नमस्कार साथियों, आज हम अभ्यास टेस्ट पेपर कक्षा 8वीं सप्ताह 7 का अध्ययन करेंगे। इसके पहले हम आपको सप्ताह 3, 4, 5 और 6 के हम आपको गणित विषय के अध्ययन करा चुके हैं। आज भी हम सप्ताह 7 विषय गणित का अध्ययन करेंगे। प्रथम 10 सम संख्याओं का माध्य क्या होगा? प्रथम 10 सम संख्याएं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 होती हैं और माध्य निकालने का फार्मूला अगर आपको ध्यान हो तो माध्य बराबर होता है कुल योग बटे पदों की संख्या। कुल योग मतलब इन संख्याओं का योग करना, अर्थात 2 धन 4 धन 8 धन 6 और धन 12, 14, 16, 18, 20 सबको जोड़ देंगे और बटे में कितना लिख देंगे? 10 लिख देंगे। इन सबको जोड़ने के बाद कितना प्राप्त हो रहा है? 110 प्राप्त हुआ है। 110 और कुल पदों की संख्या कितनी थी? 1, 2, 3, 4 ऐसे 10 थी, तो कुल में आगे 10 का भाग दे देंगे। 110 में 10 का भाग देंगे, आंसर कितना आएगा? 11 आएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रथम 10 संख्याओं का माध्य क्या होगा? 11 होगा, अर्थात आपका ए नंबर का सही होगा। प्रश्न क्रमांक 2, कमीज बेचने वाले दुकानदार के स्टॉक आपूर्ति करना है और दुकान बेची गई शर्ट का एक रिकॉर्ड रखना है। आपूर्ति के लिए आंकड़ों का प्रतिनिधि, स्टॉक आपूर्ति के लिए आंकड़ों का प्रतिनिधि रखना है, तो इसके लिए आंसर क्या आएगा? बहुलक। बहुलक क्यों होता है? ताकि इससे पता चलता है कौन कौन सी वेराइटी है, कौन कौन सी शर्ट हमारे पास ज़्यादा है कम है, ये बहुलक से हमको पता चलता है। उसी के हिसाब से फिर हम स्टॉक को रखते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि सी नंबर का आंसर हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एक कक्षा में 15 विद्यार्थियों के भार इस प्रकार दिए गए हैं। इनके आंकड़ों की परास निकालना है और माध्यक ज्ञात करना है। 15 विद्यार्थियों के भार क्रमशः दिए गए हैं 38, 42, 35, 37, 45, 50, इस प्रकार से आपके पास सारे भार दिए गए हैं 47 तक के। इनको हम सबसे पहले आरोही क्रम में लिखते हैं, अर्थात सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और इस प्रकार से हम सबसे बड़ा 50 तक हम पहुंच जाते हैं। अब परास किसे कहते हैं? परास कहते हैं उच्च सीमा माइनस का निम्न सीमा। उच्च सीमा कितनी थी? 50। 50 में से बत्ते जाएंगे 18, अर्थात उसकी परास कितनी हो जाएगी? 18 बन जाएगी। अब क्या निकालना था? माध्यक। माध्यक किसे कहते हैं? जो बीचों बीच होता है। तो चूंकि 15 छात्र हैं तो 15 में से 7 इधर चले जाएंगे, 7 इधर चले जाएंगे, 7 इधर चले जाएंगे। जो बीचों बीच होगा वह आपका क्या कहलाएगा? माध्यक कहलाएगा। बीचों बीच नंबर कौन सा है? 40। 8वां पद कौन सा है? 40 है। अतः हम कह सकते हैं कि माध्यक कितना होगा? 40 होगा। तो हम कह सकते हैं कि परास 18 और माध्यक 40। परास 18 माध्यक 40, अर्थात आपका ए नंबर का आंसर सही है। नेक्स्ट, 10 लड़कियों की ऊंचाई सेंटीमीटर में दी गई है। निम्नलिखित परिमाण प्राप्त हुए, माध्य ज्ञात करना है। 10 लड़कियों की ऊंचाई सेंटीमीटर में क्रमशः आपके पास दी गई है 135 सेंटीमीटर, 150, 139, इस प्रकार से आपके पास 141 तक के सेंटीमीटर की ऊंचाई अलग अलग लड़कियों की दी हुई है। माध्य किसे कहते हैं? माध्य कहते हैं कुल योग बटे पदों की संख्या। इन सब का योग बटे जितने हैं 10 हैं, 10 का भाग दे देंगे। इन सबको योग करेंगे। 135 धन 150 धन 139 धन 128, इस प्रकार से हम सारे का योग कर लेंगे। इनको हम बैठ करके जोड़ लेंगे। जोड़ने में कितना आएगा? 1414 आएगा। उसमें हम 10 का भाग देंगे। चूंकि एक अंक 0 है, अर्थात दशमलव आपका एक अंक इधर आ जाएगा, अर्थात 141.4। तो हम कह पाएंगे कि इसका माध्य कितना होगा? 141.4 होगा। देखते हैं आपका आंसर कहाँ है। क्वेश्चन नंबर 4 में 141.4 और ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बात करते हैं। नीचे दिए गए दंड आरेख में क्रिकेट टूर्नामेंट सर्वाधिक अंतर बात करना है, तो सबसे छोटा और सबसे बड़ा निकाल लो। सबसे छोटा कौन सा था? एक ये वाला है आपके पास सबसे छोटा। अगर आप ध्यान रख रहे हो तो देख लो आप, ये सबसे छोटा है। और सबसे बड़ा कौन है? ये है। अब आप आसानी से देख सकते हो कि सर्वाधिक अंतर कहाँ कहाँ है। ए में है, ये ए है और ये सी है। अतः हम कह सकते हैं कि सर्वाधिक अंतर कहाँ है हमारे पास? टीम ए और टीम सी में होगा। प्रश्न क्रमांक 6 की ओर ध्यान देते हैं। क्या लिखा हुआ है? दंड आलेख में 2019 के 5 महीनों की बिजली की खपत देखी गई है और सर्वाधिक अंतर कितना? 400 अंतर किसमें है वो पता करना है। चूंकि हमने इन सारे ग्राफों को देख लिया और लाइन मिला करके चेक कर लिया। फरवरी में कितना आया है? 450 आया है। मई में कितना है? 850 है। इन दोनों का अंतर देखते हैं, घटा करके कितना आ जाएगा? 400, अर्थात फरवरी और मई आपका आंसर सही होगा। इसमें भी देखते हैं किसी दंड आलेख में आपके पास दंड आलेख लिखा हुआ है, 5 टीमें दी गई हैं और क्रिकेट मैच आ रहा है।
टीम बी और टीम डी के द्वारा खेले गए मैचों का अनुपात। टीम बी आपको कहां दिख रही है? टीम डी, बी और डी के खेले गए मैचों का अनुपात काट दें जरा। 4 से कट रहा है क्या? 4 पंचे 20, 4 6 24। आंसर कितना आ जाएगा? 5:6। तब हम कह पाएंगे कि हमारा आंसर डी वाला अर्थात 5:6 सही होगा। आपके पास ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ में हमने लाइन खींच करके बता दिया है। ए वाला 50 है, बी वाला 40 है, सी वाला आपके पास कितना था? यहाँ पे 65 था। डी वाला कक्षा 4 वाला कितना हो गया? 60 हो गया। और कक्षा 5वीं के बच्चे कितने हो गए? फिर से 65 हो गए। यहाँ लिखा कक्षा 3 में 60 है, कक्षा 3 का ये है, इसमें तो 65 दिख रहे हैं, मतलब गलत है। कक्षा 2 में विद्यार्थियों की संख्या कक्षा 3 से 15 अधिक है। कक्षा 2 में विद्यार्थियों 2 से और 3 में अंतर कितना है? ये 40 और ये 65। 40 का अंतर निकालते 65, जबकि यहाँ कितना लिखा है? 15 है, ये भी गलत है। कक्षा 1 में सबसे कम विद्यार्थी हैं, गलत है। क्यों? क्योंकि दूसरे में कम है। अब हम अगर इसको देखते हैं 1 से 5 तक के कुल विद्यार्थी कितने हैं? 280। सबको बैठ करके आप टोटल कर लीजिएगा। किसको किसको? 50 धन 40 धन 65 धन 60 धन 65, इन सबको टोटल करेंगे 280 आएगा। तो हम कह सकते हैं कि आपका ये सी नंबर का आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 9, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एक ही परमेय संख्या को निरूपित नहीं कर रहा है? एक ही परमेय संख्या होनी चाहिए, दोनों की दोनों। देखते हैं इसको करके देखा। इन दोनों का गुणा, इन दोनों का गुणा। 9 एकम 9, 3 त्रिका 9, दोनों बराबर हैं। इसको करके देखा। माइनस का 3 गुणे माइनस का 20, तो 20 दिया 60, माइनस माइनस प्लस। इन दोनों का किया 12 और 5 का, तो 12 पंचे 60, मतलब ये भी बराबर है, ये भी बराबर है। तीसरे वाले को चेक करने गए, तीसरे वाले में इसका गुणा इससे किया है, किसका? -5 का 36 से किया, कितना आ गया? 180 के। 9 गुणे 20 किया, तो 20 नंबर 180, दोनों फिर भी इक्वल है, ये भी सही है। हम चौथे की बात करते, चौथे में था -5 बटे -9 बराबर 12/27 के। इन दोनों का गुणा किया, इन दोनों का गुणा करने माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा आपके पास? 135 आ जाएगा। यहाँ अगर हम बात करते हैं तो 12 नंबर 108 माइनस का आएगा। ये एक तो धन का एक ऋण का है, और दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं, नंबर भी अलग अलग है, अतः ये दोनों बराबर नहीं है, तो एक ही परमेय संख्या को निरूपित नहीं करता है। कौन सा आंसर? यह डी नंबर का आंसर। इन्हीं दो परमेय संख्याओं ए और बी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो अगर हम इनको जोड़ देते हैं तो जोड़ने पर तो सदैव परमेय आ जाती है, घटाने पर भी परमेय आती है, गुणा में भी आती है, परंतु भाग वाले में सदैव परमेय संख्या नहीं आती है। जैसे उदाहरण, ए 5 और 0 दोनों के दोनों कैसे हैं? यह परमेय है, परंतु अगर मैंने भाग दे दिया तो 5/0 क्या हो जाता? अपरमेय हो जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि आपका डी नंबर का आंसर बिल्कुल सत्य होगा। अभी तक आपने जितने वीडियोस देखे हैं आपको बहुत अच्छे लगे होंगे, ऐसी हमारी उम्मीद है कि आपको यह वीडियो भी पसंद आएगा। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करने का प्रयास करें, ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों तक पहुंचाएं, ताकि वह इसका अध्ययन करें और अपने ज्ञान को आगे बढ़ाएं। सहयोग के लिए धन्यवाद।